हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर अंजना ठाकुर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज दिन बुधवार का है और ये भी सुबह का समय है। तो मॉर्निंग के बज रहे थे 9। तो ये भुट्टे रखे थे बहुत दिन से, तो मैंने सोचा इनको छील के रख दूँ, क्योंकि ना ये इसमें रखे रहेंगे तो फिर ख़राब हो जाएंगे। इनको मैं छील के धूप में रख दूँगी तो ये सूख जाएंगे, तो इनके दाने निकाल लेंगे। तो वही है ना, हमारा कुछ भी सामान रखा रहता है ना और हम भूल जाते हैं, बिल्कुल वहाँ से ध्यान निकल जाता है, तो वो रखे रखे ख़राब हो जाता है। इसलिए ना हर चीज़ में ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। छोटी छोटी चीज़ों में ही ध्यान देने से ना हमारे काम अच्छे हो जाते हैं। तो वही मैंने सोचा इसको छील के धूप में रख दूँ तो ये सूख जाएंगे, तो इनके फिर मैं दाने निकाल लूँगी। और इसमें ना मम्मी के हाथ से कुछ भिंडियाँ आई थी, वो भी रखी थी, तो वो ना बिल्कुल ख़राब हो गई हैं और कड़ी कड़ी हो गई हैं। तो खैर मैं उनको अलग कर दूँगी और ये भुट्टे को निकाल के धूप रख दूँगी। ये कुछ भुट्टे मेरी मम्मी के यहाँ के हैं और कुछ मेरी नंदन के यहाँ के हैं। मेरे नंदोई जी आए थे तो उनने लेके आए थे। तो ये होता है ना, हम लोगों के यहाँ कुछ यानी कि हम लोग खेती किसानी वाले नहीं रहते ना अपन लोग, तो अपने यहाँ ये होता नहीं है। तो यहाँ वहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती खाने के लिए, कहीं यहाँ से आ जाती है, कहीं वहाँ से आ जाते हैं। तो वो ऐसा ही होता है, जिसके पास ये सब नहीं रहता तो वहाँ कहीं से भी आ जाते हैं। तो चलो मैं भुट्टे को छील लेती हूँ और फिर इसको मैं धूप में सुखा दूँगी। और इसके ना फिर अच्छे से दाने निकाल के इसका हम आटा भी पिसवा सकते हैं मक्के का, रोटी बनाने के लिए, या फिर इसका कुछ भी यूज कर सकते हैं, ऐसा है। तो ये सूख जाएंगे ना तो ख़राब नहीं होंगे। अगर ऐसे गीले रहे आएंगे तो ये ख़राब जल्दी हो जाएंगे। इस वजह से मेरे भुट्टे छिल गए थे, तो अब मैं साथ में ही ये छिलके को भी उठा के रख दूँगी, क्योंकि जो काम करो ना तो साथ साथ कंप्लीट कर लो तो अच्छा होता है। नहीं तो ये छिलके इधर उधर उड़ते रहेंगे, और ये भुट्टे के जो बारीक बारीक वो होते हैं ना, वो बहुत उड़ते हैं। तो मैंने भुट्टे वगैरह को छीला, उसको धूप में सुखाया, छिलके वगैरह को उठाया और फिर मैं चली गई थी अपनी डस्टिंग क्लीनिंग करके नहाने के लिए। और नहा के आ गई हूँ, तैयार होना है क्योंकि मुझे कहीं आज जाना है, इस वजह से। तो मैंने नहा के आई और मैंने आज अपने हेयर वॉश किए थे, अपने बाल धुले थे, तो मैं बाल को हल्का सा सुखा लूँगी, उसके बाद फिर मैं रेडी हो जाऊँगी। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं, मैं थोड़ी सी क्रीम लगा लेती हूँ और अपना फेस पाउडर लगा लूँगी, और बस नॉर्मल पाउडर, उसके ऊपर हल्का सा फेस पाउडर लगा लेती हूँ। ये मैं फेस पाउडर यूज करती हूँ लैक्मे का सनलाइट। तो इससे क्या है ना, धूप वूप में जाओ तो उससे अच्छा होता है, इस वजह से। और इसके बाद हल्की सी लिपस्टिक लगा लूँगी, सिंदूर, बिंदी, बस इतना अपना ये हल्का सा सिंपल सा मेकअप हो गया। और फिर कहीं हम शादियों में तो जा नहीं रहे कि भारी भरकम मेकअप करें, ये थोड़ी बहुत फंक्शन के लिए तो हल्का फुल्का मेकअप ही ठीक होता है। और मैं रेगुलर ही वाला मेकअप करती हूँ, और ना मैं ज़्यादा कुछ यूज भी नहीं कर सकती हूँ। मेरे चेहरे में दाने आ जाते हैं, पिंपल आ जाते हैं, इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ नहीं लगा सकती। बस अपनी जो क्रीम लगाती हूँ मैं रेगुलर में, वही लगा पाती हूँ। और मेरे चेहरे में बहुत दाने उठते हैं, मुझे बहुत परेशानी है दाने के लिए। आप लोग बताइएगा कि ये मेरे पिंपल कैसे बंद होंगे। वैसे ज़्यादा तो नहीं है, पर जैसे कभी भी कुछ भी लगा लूँ ना, जैसे अपना फेस वॉश चेंज किया या कुछ भी करूँ तो उससे मुझे दाने उठ जाते हैं। इस वजह से मैं अपना फेस वॉश चेंज कर पाती हूँ, ना ही अपनी क्रीम। तो चलो मैं हो गई हूँ तैयार, और लिपस्टिक वगैरह भी लगा लिया और सिंदूर लगा लूँगी। और मेरे बाल अभी गीले हैं ना, तो मैं हल्के से बाल को सुलझा के और उसमें हल्का सा क्लीचर लगा लूँगी, तो उससे क्या है, बाल खुले रहेंगे तो जल्दी सूख जाएंगे। वैसे मुझे गीले बालों से कोई दिक्कत नहीं होती है। मुझे गीले बालों में ना सिर वगैरह नहीं चढ़ता है और अच्छी ठंडाई मिलती है, क्योंकि ना मुझे बहुत गर्मी होती है और गर्मी के कारण बहुत पसीना आता है, तो इस वजह से मुझे गीले बालों से कोई दिक्कत नहीं होती। मैं अपने बाल सुलझा के हल्का सा क्लीचर लगा लूँगी, हो गया। उसके बाद फिर मुझे ना चूड़ियाँ पहनना है, बस फिर मैं हो गई रेडी। और अभी समय हो रहा था ना 10:30 बजे के करीब, तो मैं काफ़ी लेट हो गई थी, इस वजह से मैं फटाफट कर रही थी कि किसी के यहाँ भी जाओ ना तो थोड़ा टाइम से जाओ ना तो अच्छा लगता है। और मुझे ज़्यादा लेट जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर क्या करूँ, घर के काम करते करते बच्चों के साथ ना दिक्कत हो जाती है। क्योंकि मेरे छोटे बेटे के अभी मासिक टेस्ट चल रहे हैं, तो उसको स्कूल जाना ज़रूरी है, तो उसके लिए भी ये सब खाना बनाना और फिर घर की थोड़ी बहुत डस्टिंग क्लीनिंग ये करने में हो ही जाता है समय। तो मैं यहाँ आ गई थी चूड़ियाँ पहनने, तो वही मैं देख रही थी कौन सी चूड़ी पहनूँ। तो ये मेरे पास साड़ी की मैचिंग चूड़ी थी, वो पहन ली और मैंने सामने एक एक कड़ा डाल लिया। और मुझे ज़्यादा चूड़ियाँ यानी कि ज़्यादा कड़े अड़े पहनने से ना खुजलाहट होती है, इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ नहीं पहन पाती, हल्का फुल्का ही पहन पाती हूँ।
हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आज दिन है बुधवार और समय बज रहे हैं 11 और मेरा मॉर्निंग का जितना काम होता है सब हो चुका है। नहाना हो गया है और कपड़े धुल गए हैं, उनको छत में सुखाने जाना है और मैं पूरी तैयार हो गई हूँ। मेरे को क्यों कहीं जाना है, तो आज मुझे जाना है अपनी बुआ जी के यहाँ। वहाँ गणेश जी का हवन है तो बुआ जी ने वहाँ बुलाई है। तो खाना वगैरह सब वहीं है। खाना कुछ नहीं बनाए थे, बस पोहा बना लिए थे। तो बच्चों ने नाश्ता कर लिया और स्कूल चले गए। बस सब वहीं स्कूल से वहीं आ जाएंगे क्योंकि ना वो बिल्कुल पास में है, तो वहाँ जाना आसान हो जाता है, बहुत जल्दी चले जाते हैं। तो मैं कपड़े छत में सुखा के आ जाऊँ, फिर हम लोग वहाँ चलते हैं। और चलिए आप लोग भी चलिए साथ में, और मैं आप लोगों को वहाँ गणेश जी के दर्शन कराऊंगी, यानी कि कराऊंगी। तो आप लोग बने रहिएगा ऐसे ही ब्लॉग में। चलो चलते हैं। और ये है हमारे यहाँ का मार्केट। भी उतने अच्छे से तो नहीं खुला है, पर हाँ 11-12 बजे तक ही अच्छे से खुल जाएगा। ये हमारी छोटी सी नित्या है। देखो कितने अच्छे से बोल रही है ये। हमारा पीछे दरवाजा है, पीछे भी दरवाजा, सामने भी दरवाजा और मेरी सीढ़ी तो चैट ही बनी है। तो मैं पहुंच गई थी अपनी बुआ के यहाँ, और ये मेरी बुआ की नातिन है ना, बिल्कुल आंगन में ही बैठी थी। तो मैं उसके साथ ही बातें करने लगी और यहाँ कुछ लेडीज लोग पूड़ी वगैरह बना रही थी। पूड़ी वगैरह बन के हुआ और फिर हम लोगों का खाना चालू हो गया। तो खाना में बना था कढ़ी, छोले की सब्ज़ी, पूड़ी और खीर। तो खाना वगैरह खाया और मेरी बुआ की नातिन ना ब्लॉगिंग करते हैं, ऐसे बात कर रही थी, ये मेरा ये है, ये मेरा ये है। तो मैं उससे बातें करने लगी और फिर खाना वगैरह हुआ और इसके बाद यहाँ पर भजन चालू हो गए थे। तो और यहाँ भजन चल रहे थे ना, तो मैंने फिर थोड़ी सी गणेश जी की फ़ोटो ले ली। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊंगी, गणेश जी के दर्शन कराऊंगी। तो ये है हमारे छोटे से गणेश जी, और जिनका बस एक ही दिन बचा है, ये दूसरे दिन का विसर्जन हो जाएगा। और इसके बाद ये शाम का समय है, फिर हमारी शाम की समय होने लगी आरती। और इसके बाद हम लोग रात में वहाँ से आ गए थे और ये है फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का। तो रात में आने के बाद मैंने ना ज़्यादा कुछ किया नहीं था, क्योंकि रात में थक जाते हैं ना, कहीं से आते भी हैं, तो इस वजह से। तो ये काफ़ी कुछ फैल गया था, दिन भर से बच्चों लोगों ने काफ़ी कुछ फैला दिया था। तो चलो मैंने सोचा धीरे धीरे, मैं अब सुबह हो गई है तो सब कुछ समेट लेती हूँ और अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और मेरा सबसे ज़्यादा ना यहीं पर फैलता है, बच्चे लोग यहाँ पर ना बुक वगैरह फैला देते हैं पूरा, और पूरा सब कुछ ऐसा फैला देते हैं ना, तो ऐसा लगता नहीं कि ये समटा हुआ है। और आज तो छुट्टी वाला दिन है ना, तो आज तो पूरे दिन ऐसा ही। पर मेरा काम है एक बार सुबह और एक बार शाम को अच्छे से क्लीन करना, तो मैं वही कर रही हूँ। तो इन सबको अभी थोड़ी देर बस अच्छे से दिखेंगी ये सोफ़ा के कवर वगैरह, बाकी पूरे दिन ऐसे ही बिखर जाएंगे। तो मैं एक बार अभी सेट कर रही हूँ, एक बार फिर मैं शाम को सेट कर दूँगी। और फिर हम दिन भर कहाँ तक करें यार, दिन भर घर में रहते हैं ना, तो दिन भर बच्चे लोग फैलाते हैं। इसके बाद भी जितना हो सकता है तो अकेले वो खुद को बनाना है, खुद को खिलाना भी है। 3-4 बच्चे, घर का काम, क्लीनिंग वगैरह, डस्टिंग, कितना काम हो जाता है। और बच्चे लोग को ये समझ में नहीं आता, बच्चे लोग ऐसा फैला देते हैं। और यहाँ पर ना हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा दवाइयाँ रहती हैं, किसी की भी दवाइयाँ हैं बिल्कुल यहाँ ला के सामने रख देते हैं। मैं रोज़ यहाँ से इतनी सारी दवाइयों को अच्छे से उठा के सेट करती हूँ, इसके बाद भी फिर ये दवाइयाँ आ जाती हैं। और ना पीने खाने का कोई शोर ही नहीं रहता है कि कोई पी रहा है कोई नहीं पी रहा है। तो मैं वही पूछ रही थी कि ये वाली दवाई पिएंगे कि नहीं, क्या इसको अलग कर दूँ। तो फिर मेरे बड़े बेटे ने बोला कि नहीं मैं पीऊँगा, इस वजह से फिर मैंने उसको वहीं रख दी। और यहाँ पर जो डस्ट वगैरह हो गई थी ना, तो मैं फिर कॉलिन से इसको क्लीन कर दूँगी, क्योंकि मैंने कल ऐसे ही हल्के से कपड़े से झाड़ दिया था, ज़्यादा क्लीनिंग नहीं की थी, हल्की फुल्की ही क्लीनिंग की थी। तो एक दिन अगर आप अच्छे से क्लीनिंग नहीं करो ना, तो फिर दूसरे दिन बहुत सारी डस्ट हो जाती है। तो वही मैंने यहाँ से डस्टिंग वगैरह की। और ये बुक वगैरह भी नीचे भी ना बच्चे लोग ने एक निकालते हैं, 2-4 फैला देते हैं, तो मैं उनको नीचे भी अच्छे से अरेंज कर दूँगी।
अंदर की क्लीनिंग वगैरह हुई, तो इसके बाद फिर मैं चली गई थी बाहर। यहाँ पर ये ना सीढ़ी के ऊपर टावर है, तो यहाँ पर ड्रम वगैरह रखी थी, तो उसमें बहुत बड़ी छिपकली, 2 छिपकली थी ना, तो मैं डर के इतनी जम से इधर आई और फिर पर मेरे को निकालना ही तो था। मैंने फिर कड़ी हिम्मत करके सब कुछ बाहर निकाला। यहाँ पर ना बहुत कचरा वगैरह हो चुका था, तो मैंने सोचा इसको अच्छे से सेट कर दूँ, यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगा दूँ, क्योंकि हम लोग बार बार ऊपर आते हैं कपड़े डालने, ये करने, और ज़्यादा गंदगी दिखती है ना तो मेरे को बहुत अजीब सा लगता है, मेरे मन में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से मैंने सोचा नहीं, आज मैं इसको अच्छे से क्लीन करूँगी। तो वही यहाँ पर जितनी भी ड्रम वगैरह है तो मैंने उनको निकाल दिया, और इसके बाद यहाँ पर कुछ कंडे वगैरह रखे हैं जो गोबर के बनते हैं, क्योंकि ये ना पूजा वगैरह में लगते हैं, हवन वगैरह में, तो मैं ये गांव से बुलवा लेती हूँ। तो इनमें भी ना छिपकली थी, तो मैंने इनको बोरी से ऐसे नीचे गिरा दिया। अब मैं इनको एक एक करके उठा के बाहर रख दूँगी और यहाँ से अच्छे से झाड़ू लगा के डस्टिंग कर दूँगी। और यहाँ पर ना 2 बोरियाँ रखी हैं और उसमें ना बहुत सारी लकड़ियाँ भर के रख दिए हैं, और मेरे को उनको हटाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो, क्योंकि उनके पीछे बहुत सारी छिपकली होंगी। इस वजह से मैंने उनको नहीं हटाया, और मुझे ना छिपकलियों से बहुत डर लगता है। उनको देख के ना अजीब सी वो हो जाती है, फौरेरी टाइप आ जाती है, इस वजह से तो मैंने वो बोरियों को नहीं हटाया है। वो क्योंकि अभी जब दिवाली का काम लगेगा तो भैया लोग आएंगे, तो मैं उनसे हटा के वहाँ से अच्छे से सफाई करवा लूँगी। अभी मैंने यहाँ से इतनी जगह सफाई करवा दी है, तो इतनी जगह अच्छे से क्लीन हो गई, और फिर मैं जो शाम को जो सामान बाहर निकाला है उनको यहीं पर ला के रख दूँगी। और ये ग्रिल लगी है ना, तो इसको मैं भी बहुत सारी डस्ट दिख रही थी मुझे, और जाले वगैरह दिख रहे थे, तो मैंने वही हल्का सा गीला कपड़ा करके और इसको अच्छे से पोंछ दूँगी, और ऊपर से नीचे तक पूरा मैं इसकी डस्ट अच्छे से क्लीन कर दूँगी, तो ये ना अच्छे से चमकने लगती है। और स्टील वालों का ना यही तो फ़ायदा होता है कि इसको गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ दो तो ये अच्छे से बिल्कुल चमकने लगती है, और इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, रंग पेंट करने की बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। तो इसी से तरह मैं ऊपर से लगा के नीचे तक अच्छे से ऐसे ही क्लीन कर दूँगी। और इनमें पता नहीं यार इतनी सारी धूल डस्ट कहाँ से आ जाती है, हम लोग इतनी सफाई करते हैं इसके बाद भी धूल डस्ट, और ये जाले भी आ जाते हैं, मकड़ियाँ इतना जाला बना लेती है ना कि इनकी सफाई कर करके थक जाते हैं। वैसे हम अंदर की सफाई तो रोज़ ही करते हैं, पर बाहर की कभी कभी करते हैं, तो मैंने सोचा नहीं आज मेरे को बाहर की सफाई पूरी कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स इसी तरह मैं कर लेती हूँ अपनी पूरी क्लीनिंग, और इस वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड। अगर मेरी वीडियो में आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।